हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। आज हम लोग डे नंबर 35 को देखेंगे। इससे पहले हमने टोटल इससे पहले 34 डे कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग टॉपिक अभी तक 14 कंप्लीट किए हैं। अभी तक टॉपिक 14 कंप्लीट किए जा चुके हैं, तो यदि आपने उसे कंप्लीट नहीं किया है तो उसे ज़रूर कंप्लीट कर लें। इससे क्या होगा, आपको आगे के जो टॉपिक रहेंगे उसे कवर करने में बहुत ही आसानी होगा। तो ज़रूर आप इसके जो पिछले वीडियो वगैरह है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें और पिछले जितने टॉपिक दिए गए हैं उसे ज़रूर कंप्लीट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हमारा जो कि 8th क्लास एनसीईआरटी शुरू होने जा रहा है और इससे पहले हमने 6 और 7 का एनसीईआरटी ख़त्म कर चुके हैं और हमें इससे पहले रिवीजन करने का भी मौका मिल गया था। तो आई होप आपके पास अभी जो 2-3 दिन टाइम मिले होंगे, इसमें आपने अच्छे से रिवीजन करा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करते हैं आज के 8th क्लास एनसीईआरटी को। और आप बुक वगैरह भी ज़रूर अरेंज कर लें, मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। और चाहे तो आप वहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, ध्यानम पीसीएस क्लासेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो हमारा जो कि आज का, और फ्रेंड्स आप लोग जो टाइम ड्यूरेशन दिया जा रहा है उसके अंतर्गत ही आप ज़रूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके पास टाइम आगे कम मिल पाएगा, क्योंकि हमें मई तक हमारा टारगेट है एनसीईआरटी ख़त्म करने का। तो आप लोग ज़रूर इस जो कि सीरीज़ है उससे जुड़ जाएं, ज़रूरी आपको इससे फ़ायदा होगा। ना कि या बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी और जो भी स्टेट पीएससी है उसके लिए तो लाभदायक साबित होगा ही। और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे क्या होगा, सेल्फ स्टडी के द्वारा आपको टॉपिक आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देख लेते हैं आज के टॉपिक को। तो हम लोग जो पहला सब्जेक्ट है वह हिस्ट्री को ले रहे हैं, जिसमें कि आपको हिस्ट्री 8th क्लास का आज आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। इसमें पहला चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ, पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर क्या है, व्यापार से लेकर साम्राज्य तक की कंपनी की संस्था कैसे किस प्रकार स्थापित होती है उसके बारे में आपको देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और हिस्ट्री में क्या है, आपको जो पुराने टाइमलाइन फ्रेम दिया रहता है उसको आप लिंकेज करके यदि आप देखते हैं तो अच्छा है। इससे क्या होगा, आपको आसानी से हिस्ट्री के जो पुराने बैकग्राउंड है उसे कंप्लीट करने में आपको ज़रूर मदद मिलेगा। तो हम लोग इसके जो कि हिस्ट्री के पुराने बैकग्राउंड है उसे एक बार हम लोग आसानी से देख लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको जब 7th क्लास का हमने एनसीईआरटी स्टार्ट किया था तो आपको इसका टाइम फ्रेम मैंने बताया था। आज हम लोग जो कि 7th क्लास तक जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया उसका एक टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो हम लोग का जो कि इसमें शुरू का जो इनिशियल स्टार्ट होता है वो ओरिजिन 2 मिलियंस एगो स्टार्ट होता है, जो कि आपका स्टोन एज से स्टार्ट होता है और यह 10,000 साल तक चलते आता है, जिसमें कि आपको 3 टाइप में इसका डिवाइडेशन होता है, आपने पढ़ा होगा। पेलोलिथिक, मेलोलिथिक और नियोलिथिक, जो कि एक क्राइटेरिया इसका सेट किया गया था, जो किस ईस्वी से कौन सा ईस्वी तक कौन सा पत्थर का युग था। इसके साथ साथ जो कि डिक्लाइन जब होता है 10,000 साल एगो, उसके बाद आपको जो कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है 2700 ईस्वी के आसपास आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते गए, इस टाइम पे आपको वैदिक एज आरंभ हुआ, जिसमें कि ऋग्वेद यह सब इसमें आपको देखने को मिलेंगे। साथ में जैसे इसके आगे के टाइम फ्रेम में क्या आता है, 1000 ईस्वी के आसपास आपको लेटर वैदिक एज इसमें सम्मिलित होते हैं। और इसमें 2 जो कि वेद हैं इसको शामिल किया जाता है, जिसमें कि आपको सामवेद और यजुर्वेद, और इसी के साथ साथ आपका जनपद जो कि जनपद रहते हैं उसकी भी इसमें उल्लेख किया गया है। साथ में इसके आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते गए 600 ईस्वी के आसपास आपका जो कि 16 महाजनपद थे। उस टाइम पे आपको धर्म का एक
अब एक विभाजन चरमों पे था जिस टाइम आपको दो धर्म का उदय हुआ, उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म प्रमुख थे। और यह दो टॉपिक जो कि हैं आपको किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो आप लोग जरूर इसे अच्छे से कंप्लीट करें, साथ में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी लगाएं आप लोग। फिर इसके आगे जैसे हम लोग आगे बढ़ते कि 325 ईस्वी के आसपास, तो आपको मौर्यन एज, मौर्यन एम्पायर जो कि पहला एम्पायर था, यह इसका उदय होता है और 325 ईस्वी के आसपास। और इसी के साथ साथ हम लोग 185 जो कि जीरो से पहले की अभी घटना हम लोग पढ़ रहे हैं। जीसस क्राइस्ट के पहले की जो घटना है वो जीरो से पहले की घटना है, और जीसस क्राइस्ट की घटना जीरो के बाद की घटनाएं होती है। तो आप लोग BC और CE का आप यूज कर सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग जो कि अब आगे हैं पोस्ट मौर्यन, जो कि पोस्ट मौर्यन इनका काल चलता है 185 से 200 ईस्वी तक। इसका पोस्ट मौर्यन चलता है, जिसमें आपको नॉर्थ वेस्ट में जो कि सेंट्रल में आपको नए साम्राज्य देखने को मिलेंगे, दूसरा जो कि साउथ में आपकी डायनेस्टी है वह भी देखने को मिलेंगे। और जैसे हम लोग, और यह जो कि हमारा पोस्ट मौर्यन 185 से 200 ईस्वी तक आपका चलता है। इसके साथ जो कि 320 ईस्वी के आसपास आपका गुप्ता एज का जो कि उदय होता है। गुप्ता एम्पायर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और यह भी टॉपिक जो कि आपके इम्पोर्टेंट है। और इनका जो कि टाइम फ्रेम रहता है वो 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के कालक्रम में रहता है। तो इस दौरान जो कि महत्वपूर्ण घटनाएं हुए थे उसे आप जरूर याद रखें, क्योंकि इस दौरान आपके बहुत सारे जो कि किंगडम है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसके आगे जैसे यह 550 से 750 ईस्वी के बीच में आपको जो कि पोस्ट गुप्ता एज देखने को मिलते हैं। और इस टाइम जो कि आपको हर्षवर्धन, पल्लव और यह जो कि साउथ की डायनेस्टी है उसके बाद में आपको जो कि दिया गया है। और साथ में जो कि हम लोग आप देख सकते हैं जो कि यहाँ तक हमने जो कि 6 क्लास के NCERT था उसे हमने कंप्लीट किया था। साथ में जो कि हमारा यहाँ से 750 ऑनवर्ड्स जो कि हमारा 750 के ईस्वी के बाद जो कि हमारा चलता हुआ मिडिवल इंडिया का पार्ट रहता है, और इसे हमने जो कि 7th क्लास के NCERT में कंप्लीट किया है। तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो पहले यहाँ से आपको 2 पॉइंट नोट्स करने के लिए मिल जाएंगे। एंशियंट इंडिया जो कि सोर्स इनके प्रायः पाए गए हैं वो कॉइन्स के फॉर्म में, सिक्के के फॉर्म में, इंस्क्रिप्शन जो कि एक लिखावट के रूप में आपको प्रदान मिले हैं। फिर उसके आगे जो कि बिल्डिंग के बारे में, बिल्डिंग से हमने पता लगाया जो यह किस प्रकार के या किस टाइम के हैं। तो यह जो कि बेसिकली एंशियंट इंडिया के 3 सोर्स के तौर पर पाए जाते हैं, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन और बिल्डिंग। और जो कि हमारा आप देख सकते हैं मिडिवल इंडिया का जो कि हमारा पार्ट आता है वह प्रायः मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर आपका निर्धारित हो जाता है। इस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं जो है किस प्रकार की और कौन से युग की यह वस्तुएं या किताबें जो भी वगैरह है वह मैन्युस्क्रिप्ट के द्वारा पता किया जाता है। जो पांडुलिपि आप कहते हैं उसके द्वारा आपको पता चलता है, क्योंकि आपको इस टाइम पे आपको कुछ लिखावट वाली चीज़ सब आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें प्राय जो कि आप देखेंगे अशोक के अभिलेख और यह सब जो कि आप लोग देखते हैं यह सब इसी के अंतर्गत आता है। अब हम लोग 750 ऑनवर्ड्स चलते हैं। इसमें कि जो कि 750 ऑनवर्ड्स आपका प्रायः जो कि अर्ली मीडिवल जो कि शुरुआत के जो मध्यकालीन भारत है उसमें देखने को मिलेंगे आपको प्रायः जो कि पॉलिटिकल जो कि चेंजेज आए थे। आपको यहाँ पे जो कि पॉलिटिकली जो कि राजनीतिक जो कि जो चेंजेज आए थे उसके बारे में आपको देखना है। और साथ में जो कि स्मॉल जो कि टर्म्स वगैरह आए थे वह सब कम्स इसमें आए थे। और इसके आगे जो कि हम लोग 1000 ईस्वी के आसपास चले जाते हैं। अब आप देख सकते हैं यह सभी जो कि घटना जीरो से आगे की घटना है। और 750 ऑनवर्ड जो कि हमारा अभी चल रहा है। और 1000 ईस्वी के आसपास आपको राजपूत किंगडम देखने को मिलेंगे, और यह आपने अभी हाल ही में पढ़ा होगा। और इसके साथ साथ ही जो कि इसी टाइम पे आपको कंटिन्यूस जो कि यह क्या होगा फॉरेन का जो कि फॉरेन यहाँ पे आए थे इसी दौरान। और 1200 ईस्वी के आसपास आपको जो कि फॉरेन का यहाँ पे जो कि आना चालू हो जाता है। और इसमें आपको प्रायः देखने को मिलेंगे जो कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होता है या इसमें देखने को मिलेंगे। और दिल्ली सल्तनत का जो कि स्थापना जो कि टाइम फ्रेम देखा जाता है वो 1206 से 1526 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके आगे जो कि आपको 1526 के आगे जो कि कालक्रम रहता है वो किसका रहता है, मुगल एम्पायर का रहता है। और यह जो कि आप देख सकते हैं यह बहुत सारा चेंजिंग इसके दौरान हुए थे। और यहाँ से आपको क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको प्रायः जो कि अकबर
जहांगीर शाहजहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके आगे जो कि हम लोग 1707 ईस्वी के आसपास आ जाते हैं और इस दौरान आपका क्या हुआ, जो कि मुग़ल जो कि मेन जो आप पढ़े होंगे वह डिक्लाइन हो जाता है और साथ में इसी यहाँ से लेटर मुग़ल जो कि गुप्तकालीन जो कि उत्तर गुप्त कहते हैं जिसे, वह स्टार्ट होता है लेटर मुग़ल। और इसमें आपको जो कि प्रायः पॉलिटिकल जो कि फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे जो कि विभाजन हुआ था यह देखने को मिलेंगे। और साथ में जो कि यहाँ पे यह एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा। और इस दौरान क्या हुआ, जो कि आपका यूरोपियन का जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें फ़ायदा मिलता है। और यह जो कि आप देख सकते हैं 1750 ईस्वी के आसपास अब ये यूरोपियन कंपनी का आगमन हो जाता है। तो यहाँ तक जो कि हमने अभी 7th क्लास में कंप्लीट किया था। आई होप आपने यह सभी चैप्टर जो कि अच्छे से कंप्लीट किया होगा, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है आपको पिछले जो कि आपने क्या पढ़ा है उसे लिंकेज करके आप ज़रूर जोड़ें। इससे आपको आसानी से जो कि आप हिस्ट्री एक तरह से देखा जाए तो लेंदी भी है, लेकिन आप कहानी के तौर पे आप यदि याद रख सकते हैं तो आपको केवल टाइम फ्रेम आपको याद रखना पड़ेगा, इस भी याद रखना पड़ेगा, बाकी आपको आसानी से कवर अप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो कि हमारा यह समरी फॉर्म में था जो कि एनसीईआरटी हमने अभी तक क्या पढ़ा है। और इसी के बाद आपका जो कि यूरोपियन कंपनी का आगमन होता है। तो एक बार हम लोग टॉपिक को देख लेते हैं। आपको इसमें दो चैप्टर जो कि कंप्लीट करने हैं और मैं इसके आपको इंडेक्स एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो कि और इंडेक्स कोशिश करें आप हर दिन 1-2 बार आप जरूर उसका रिवीजन करें। पहला चैप्टर आपको क्या है, कैसे कब और कहाँ आपको देखना है। फिर इसके आगे व्यापार से लेकर साम्राज्य तक स्थापित कैसे होती है, इस प्रकार इसे आपको देखना है। फिर तीसरा चैप्टर जो कि हमारा होता है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना किस प्रकार हुआ, यह देखेंगे। फिर आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। फिर क्या है, जब जनता बगावत करती है और उसके बाद 1857 की क्रांति होती है। और बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री के मालिक। आपके उसका अगले चैप्टर जो कि है हमारा है वो चैप्टर है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित बनाना। फिर क्या है, महिलाएं जाति एवं सुधार क्या क्या हुए थे यह देखने हैं आपको। फिर राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन जो कि 1870 के दशक से 1947 तक होता है। उसके आगे जो कि स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति रहती है, यह सभी आपको इस जो कि 8th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। और आप लोग ज़रूर 6-7 जितना पढ़ा है ठीक है, लेकिन आपको 8th क्लास से आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है जो मॉडर्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपको मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया से ही अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेजॉरिटी देखा जाए तो आपको 75% आपको मिडिवल 75% आपको मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं, आधुनिक भारत से। तो आप लोग ज़रूर यहाँ से अच्छे से कंप्लीट करना स्टार्ट करें और साथ में आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते चलें। और ज्योग्राफी में जो कि हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं वो केवल एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसमें क्या है हमारा, और जो कि 8th क्लास के एनसीईआरटी आप अच्छे से आप कंप्लीट करना चालू कर दीजिए, और बाकी क्या आप लोग समय मिले तो आप रिवीजन करें। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर 1 में आपको संसाधन के बारे में पढ़ना है, संसाधन क्या होते हैं, और इसके हम लोग इंडेक्स एक बार देख लेते हैं। जो क्या हमें टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं यह देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर जो कि आपको संसाधन के बारे में दिया गया है यह आपको पढ़ के आना है। फिर इसके आगे जो कि दूसरा चैप्टर है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन एवं संसाधन, ये आपको पढ़ के अगले टॉपिक है, अगले चैप्टर के रूप में दिया है। फिर अगला जो कि है खनिज एवं शक्ति संसाधन क्या होता है इसके बारे में देखना है आपको। फिर इसके आगे जो कि कृषि के बारे में आपको पढ़ना है। इसके आगे जो कि हमारा चैप्टर है यह उद्योग के बारे में दिया है, उद्योग क्या होता है। इसके आगे जो कि मानव संसाधन के बारे में आपको पढ़ना है। तो टोटल आपको देखा जाए तो ज्योग्राफी में 6 चैप्टर दिए गए हैं, और देखा जाए तो अच्छा है, आपको ज़्यादा चैप्टर नहीं दिए गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस करके सभी सब्जेक्ट के टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से आपको एक चैप्टर कंप्लीट करके लेके आना है। फिर इसके आगे हम लोग देख लेते हैं साइंस के, और साइंस में आपको नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसलिए हम लोग ज़्यादा टॉपिक इसमें कवर करते हुए चलेंगे, तो आगे हमारा आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। कौन कौन सा, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन क्या होता है यह देखना है, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, फिर संश्लेषण, रेशों के एवं प्लास्टिक, यह 3 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। इसके एक बार इंडेक्स को हम लोग देख लेते हैं। तो आपको देख सकते हैं जो कि यह आपके टोटल देखा जाए तो आपको 18 चैप्टर हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो हम लोग जो कि आज 3 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, यह यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या दिया है, दूसरा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पढ़ना है, फिर इसके आगे सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु को देखना है, फिर संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है, फिर अगला जो कि चैप्टर हमारा है पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में, फिर क्या है कोयला और पेट्रोलियम यहाँ से आपको कंप्लीट करना है, फिर इसके आगे वहन, दहन और ज्वाला के बारे में, फिर क्या है पौधों और जंतुओं का जो कि संरक्षण होता है उसके बारे में देखना है आपको, फिर कोशिका संरक्षण एवं प्रकार क्या होते हैं, फिर जंतुओं में जनन किस प्रकार से होता है, फिर किशोरावस्था की ओर बढ़ना, यह जो कि आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसका क्या है बल तथा दाब को पढ़ना है, फिर इसका क्या घर्षण, फ्रिक्शन क्या होता है, फिर इसका क्या ध्वनि, साउंड, फिर ध्वनि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, केमिकल जो कि इलेक्ट्रिक करंट के जो कि प्रभाव होते हैं रासायनिक, वह देखना है। फिर इसके आगे क्या कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं किस प्रकार से होती है, यह आपको कंप्लीट करना है। फिर इसके आगे जो कि प्रकाश, लाइट के बारे में आपको पढ़ना है, और यह सभी जो कि चैप्टर आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके आगे जो कि अगला चैप्टर है वह तारे एवं सौर परिवार के बारे में आपको कंप्लीट करना है। और अगला जो कि लास्ट चैप्टर साइंस में रहता है, दिया गया है, वह वायु तथा दाब का जो वायु तथा जल का जो प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन, उसके बारे में आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यह सभी आपके इंडेक्स के फॉर्म में दिया है और यह हमें आगे के चैप्टर में कंप्लीट करना है। हमारा जो लास्ट यह एनसीईआरटी सीरीज का जो सब्जेक्ट है वह पॉलिटी है। तो आपको 4 सब्जेक्ट जो कि पढ़कर आपको एनसीईआरटी पे बनाना है, बाकी जो है आपको आगे के जो कि हम लोग सीरीज जो कि लूसेंट से भी डायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से हम लोग इसमें ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली वो करंट अफेयर से भी आपको लिंकेज करके चलना पड़ेगा, और साथ में जो कि हमारा लूसेंट से कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 पॉलिटी से हम लोग कंप्लीट करेंगे, और भारतीय संविधान के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इसका धर्मनिरपेक्षता की किस प्रकार समझ होती है, तो 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करके आना है। इसके इंडेक्स को हम लोग देख लेते हैं, और पहले तो हम लोग देख लेते हैं कितने चैप्टर हैं। तो आपको इसमें 10 चैप्टर देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं एक बार इंडेक्स, इसके 10 चैप्टर क्या क्या दिए हैं। तो आपको पहला चैप्टर भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है। फिर इसके आगे क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, इसे देखना है। फिर आगे हमें संसद की क्यों चाहिए, हमें संसद की क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में देखने को मिलेंगे। फिर कानून की समझ क्या होती है, इसके आगे आपको जो कि बेसिक पॉइंट है उसे आपको पढ़ने को मिलेंगे। फिर इसके आगे क्या है, न्यायपालिका जुडिशली जो रहता है उसके बारे में आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसका क्या, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है, अपराध के जो कि एक न्याय की एक प्रणाली होती है जो किसके अंतर्गत कौन सी सज़ा दिया जाता है, यह आपको देखने को मिलेंगे। फिर क्या, हास्यकरण की समझ, हास्यकरण जो किस प्रकार से सामाजिक में एक कारण कोई उत्पन्न होता है और उसे एक समझना होता है, उसी के आधार पर क्या हास्यकरण से निपटना, आप किस प्रकार उसे सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, उसे देखना रहता है, निपटना। फिर इसका क्या, जन सुविधाएं के बारे में आपको पढ़ना है, जनता की जो सुविधाएं रहती है उसके बारे में आपको देखना है, और ये आर्थिक क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। फिर इसका क्या, कानून और सामाजिक न्याय, कानून क्या है और उसके जो सामाजिक न्याय होते हैं उसको आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने जो कि एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसे हमने जो कि टॉपिक के माध्यम से देख लिया। बाकी आपको जो हमारा साथ में लूसेंट जो कि साइंस है वह एड ऑन रहता है, आपको पता है, और हमारा कोशिश रहेगा जब तक हमारा एनसीईआरटी ख़त्म होगा उसके अंतर्गत हम कम से कम 2 टाइम्स, कोशिश रहेगा फ्रेंड्स 2 टाइम्स इसका रिवीजन ज़रूर करना है हमें। अभी 1 टाइम्स अभी चल रहा है, इसके आगे टाइम अरेंज करके हम लोग इसको दोबारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो कि आज का टॉपिक है, आज एक टॉपिक केवल लिया गया है, इसमें आपको हीट एवं टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। फिर इसके आगे गैसेज रूल क्या क्या होते हैं वह देखना है आपको केमिस्ट्री में। फिर बायो में क्या है, आपको प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ना है। तो 3 आपके टॉपिक लूसेंट साइंसेस कंप्लीट करके लेके आने हैं। साथ में हम लोग इसका इंडेक्स एक बार देख लेते हैं, और मैं इसमें आपको जो कि आज क्या पढ़ा है वह हम इसमें कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 आपको लगातार वीडियो में मैंने आपको बताया हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हमारा बायो में जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसका रिवीजन बार बार चलते आ रहा थे। तो केवल हम आज के आपको टॉपिक दिखा रहे हैं जो हमें क्या पढ़ना है। तो हमारा जो कि आज का टॉपिक है वह ताप और उष्मा, जो कि हीट के अंतर्गत जो कि आप इसका कैटेगरी रहता है उसके अंतर्गत आपका ताप और उष्मा के बारे में आपको पढ़ना है। साथ में जो कि हमारा आज केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, केमिस्ट्री का टॉपिक जो कि हमें आज कंप्लीट करना है वह
वह गैसीय नियम, जो कि यह गैसीय नियम किस प्रकार से होते हैं, इसमें जैसे आप एवोगाड्रोज लॉज होते हैं, फिर और बहुत सारे जो कि आपको देखने को मिलेंगे। मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूँ, बाकी आप ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा जो हमने क्या क्या कंप्लीट किया, किस माध्यम से कंप्लीट करते हैं। मैं एक टॉपिक अभी बता दिया हूँ, बाकी आपको ज़रूर कंप्लीट करना है। फिर इसके आगे जो कि हमारा बायो का सेक्शन आता है, बायो के सेक्शन में आप देख सकते हैं सेक्शन कम है, लेकिन क्या है जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ज़रूर अच्छे से करना है। साथ में आप उसे जो इम्पोर्टेंट है उसे देख सकते हैं। अब हम लोग जो कि पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन के बारे में यह टॉपिक आज आपको कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं जो कि हमारा देखा जाए तो 50% के आसपास हम लोग बायो में कंप्लीट टॉपिक के आधार पर देख सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कह सकते जो 50% इंपॉर्टेंट अभी भी आपको जो टॉपिक आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट वाले आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आज पादप हार्मोन के बारे में आपको पढ़ के आना है, प्लांट हार्मोन। ठीक है, तो हमारा जो कि आज का टॉपिक था उसे हमने देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार देख ले जो हमें आज क्या क्या कंप्लीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यह टॉपिक जो कि आपको सेल्फ स्टडी के द्वारा कंप्लीट करने हैं, आई होप आपको यह पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर कमेंट करें जो आपको कैसा लग रहा है, या फीडबैक के तौर पे रहेगा। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। आपको किसी भी पीडीएफ और कोई भी जो अपडेट रहेगा वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड मिलेगा। और साथ में वहाँ पे आपको लिंक दिया गया है जो आपको कैसे कोई भी क्वेरीज़ है या आपके पास कोई क्वेरीज आपको पूछना चाह रहे हैं या किसी के सजेशन देना चाहे तो आप वहाँ से कमेंट कर सकते हैं। वहाँ से आपको फेसबुक पेज पे आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ से। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वहाँ से भी ज़रूर ज्वाइन कर लें और उसे फॉलो कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा जो कि एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें आपको वीकली करंट अफेयर्स का हमारा जो कि 5वां वीक है, या आपको करंट अफेयर्स आपको कल कोशिश रहेगा जो आपको प्रोवाइड कर दूं। इसमें आप लोग जो कि 27 मार्च से जो कि हम इससे पहले हमने 26 मार्च तक कंप्लीट कर चुके हैं। 27 मार्च से 2 अप्रैल तक के जो कि करंट अफेयर्स रहेंगे वह कोशिश करूँगा कल आपके लिए प्रोवाइड कर दूं। और आप लोग ज़रूर करंट अफेयर्स वाले वीडियो हैं उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि यह क्या है आपको एक समराइज फॉर्मेट में नोट्स के द्वारा मैं आपको बताता हूं। और उसमें क्या है आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन है उसे ही मैं आपको उसमें शामिल करता हूं, और उसके बारे में जो कि आपको बैकग्राउंड भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि वन लाइनर जो कि आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे वो आपको बार बार यदि रिविज़न नहीं करेंगे तो आप लोग ज़रूर उसको भूल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बैकग्राउंड एक आपके पास रहेगा तो आप ज़रूर उसे लिंक अप कर सकते हैं। तो ज़रूर आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर देखें, क्योंकि यह कंप्लीट जो कि आपको सॉल्यूशन है। इस चैनल पे आपको क्या है एक ही जगह आपको पूरा कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और स्टडी भी हो जाएगा। आपको यहाँ से जीएस के जो भी पोर्शन है वह कंप्लीट हो रहे हैं, साइंस के भी पोर्शन कंप्लीट हो रहे हैं। साथ में आपको करंट अफेयर्स जो कि अभी कोई हमने यहाँ पे मैगजीन ऐड ऑन नहीं किया है, क्योंकि लास्ट में मैगजीन हम लोग ऐड ऑन करेंगे और उसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है और हम अपना जो कि शॉर्ट नोट्स वगैरह भी इस टाइम पे बना सकते हैं। बाद में क्या होगा उसे रिवीजन करने में आसानी रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाएं और जितने से ज़्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यह रिक्वेस्ट है हमारा, एक जो हमें एक सपोर्ट के तौर पे रहता है, और यह मोटिवेशन का एक प्रकार से एक मोटिवेशन, इससे हमें ऊर्जा मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।